अगर आपको पता चले कुणाल, आम आदमी पार्टी में अंदर खाने क्या रणनीति चल रही है? उन्होंने बिगुल तो फूंका हिमाचल में भी, गुजरात में भी, दिल्ली में लगातार अब वो अपने आप को राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं पंजाब चुनाव के बाद। पर राजदीप ने कहा कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कई विधायकों से, नेताओं से, तो एक डर का भी माहौल है। आप बताइए। देखिए, डर का माहौल होगा ही और होना है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावों में कई जगहों पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, हालांकि अभी तक किसी भी बीजेपी शासित राज्य में नहीं जीत पाए हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, गोवा हो, वहां पर जाकर के पलटा नहीं है। अभी तक दिल्ली में शीला दीक्षित को हराया और पंजाब में भी कांग्रेस को हराया है। तो अभी बीजेपी की चुनौती उनके सामने है और गुजरात और हिमाचल दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। तो क्या बदल करके आएंगे, मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन दिल्ली में 2015 और 2020 में तो उन्होंने भाजपा को ही हरा के सत्ता हासिल की है, हिमांशु जी। है, हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, और लेकिन स्थितियां जो है कि दिल्ली में जो सत्ता को से बेदखल किया था वो पहले कांग्रेस को किया था। तो ये स्थिति है दिल्ली की। अगर हम बात करें तो दिल्ली की स्थिति बिल्कुल अलग है अगर हम बाकी राज्यों से करें। अगर आम आदमी पार्टी को ही हम लें, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का चेहरा रहते हैं, बाकी जगहों पर भी उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाता है चुनाव, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये एक बहुत बड़ी उनके साथ मुश्किल है कि एक ही नेता है अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया का आप चाहे जितना भी मार्केटिंग कर लो, लेकिन उनके नाम पर अभी फिलहाल वोट नहीं मिल रहा है। अब बात की ये पूरा खेल क्या है जी। खेल जो चल रहा है अंदर, अब ये पता है अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये जो आबकारी नीति है उसमें वो फंसे इसलिए हैं क्योंकि ये जितनी हड़बड़ी में बनाया गया, एक तरीके से पूरा लगा क्या कि पंजाब के चुनाव के लिए पैसे की कहीं ना कहीं कमी पड़ रही थी। 2021 का जो खेल है, 2021 में जिस समय आप समझिए 2020-21 में जिस समय बहुत ज्यादा उस स्थिति थी कि कोविड बहुत ज्यादा था, उस समय यह पूरी आबकारी नीति बनाई गई और 20 साल से पुरानी आबकारी नीति चल रही थी और उसको 5-6 महीने में बना करके एक आपने जीओएम बना दिया। उसको उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हेड कर रहे थे, सत्येंद्र जैन थे और उसमें कैलाश गहलोत थे। सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में ही है ना? अभी भी जेल में। अच्छा, हाँ। तो स्थिति ये थी कि उनसे पूरा जो आबकारी नीति जो बनाया था, जो एक्साइज पॉलिसी बनाई थी अधिकारियों ने, उसको लगभग पूरा बदल दिया। अब यहीं पर खेल होता है। अब इसमें कई सारे फैसले लेने का अधिकार भी मनीष सिसोदिया को दे दिया। तो ये पता है, इसीलिए आबकारी नीति पर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी डिबेट नहीं कर रही है, कर रही है कि शिक्षा पे करो। मैं आपको सुन के ये समझ पा रहा हूं कि दिल्ली की आबकारी नीति और पंजाब में चुनाव का सीधा संबंध है। लग रहा है, सही समझ पा रहा हूं? लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि जो अगर ये जो करप्शन के चार्जेस हैं, जो गड़बड़ियां हुई हैं, उसमें ये कई सारी जगहों पर, खासतौर पर जो लिकर ट्रेड से लोग जुड़े हुए हैं, जो कि मैन्युफैक्चरर है और बाकी तमाम लोग हैं, उनसे कहा गया कि ऐसे लोगों को दिया गया ठेका जो पंजाब में भी काफी सक्रिय थे, जिसमें एक दीप सिद्धू का नाम आता है जो अकाली नेता है, उनके बेटे को मिला। तो ये तमाम चीजें, इसीलिए जब एक्साइज पॉलिसी पे आप सवाल पूछेंगे तो शिक्षा नीति पर आएंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स दिखाएंगे। ये है कि गोल पोस्ट शिफ्ट कर दीजिए, इस गोल पोस्ट पे हमें नहीं खेलना है। और बिल्कुल मैं राजदीप सर की बात से ये तो सहमत हूं कि उनको फायदा हो रहा है, इस पूरी जो पूरा विवाद चल रहा है, कंट्रोवर्सी का फायदा है। लेकिन हो सकता है कि वो कई बार होता है ना शतरंज के खेल में कि आपको एक्सचेंज करना पड़ता है, हो सकता है मनीष जेल चले जाए, लेकिन क्या उनको उससे फायदा होगा? अभी समझिए कि 3 राज्यों में, आप ये कह रहे हैं कि शहादत की तैयारी चल रही है अंदर खाने, क्योंकि जिस तरीके से है ये पूरा मामला, उसमें कई सारे जो चीफ सेक्रेटरी की भी रिपोर्ट आई है वो है, तो ये उनको पता है। और इसीलिए जो सबसे पहले जो ये पूरा अभी चल रहा है कि विधायकों को खरीदा जा रहा है, उसकी शुरुआत कहां हुई? शुक्रवार को पड़ता है छापा मनीष सिसोदिया के घर पे, सीबीआई का। उसके बाद शुक्रवार को शाम में वो बात करते हैं। फिर शनिवार को जब उन्हें जाना पड़ता है, शनिवार रविवार तक मामला शांत रहता है। सोमवार को जब वो जाते हैं गुजरात, तो सुबह में कहते हैं कि उनके पास फोन आया या मैसेज आया कि उन्हें ऑफर दिया जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। वो एक तरीके से टेस्ट केस था। ये टेस्ट केस था कि उसका क्या माहौल बनता है। शायद माहौल बना, इसीलिए अगले दिन 4 विधायकों के खरीदने की चर्चा हुई, फिर 40 विधायक तक आ गए, 800 करोड़ आ गए। यानी ये भी एक लग रहा है कि जितना बड़ा नंबर देंगे। और ये पूरा मामला कहां से हुआ? दिमाग में ये आया कि जैसे असम में हेमंत विश्व शर्मा नंबर 2 थे कांग्रेस के, वहां तोड़ा गया। शिवसेना में नंबर 2 को तोड़ा गया। तो आइडिया वहीं से आया
कि नंबर 2 पर अटैक करती है बीजेपी, और ये एक पूरा नैरेटिव तैयार कर दिया गया कि नंबर 2 पर हमला हो रहा है, और नंबर 2 कौन है? मनीष सिसोदिया है। तो ये बिल्कुल मैच खा गया बाकी राज्यों से, महाराष्ट्र से और असम से। तो ये एक तरीके से ये जो नैरेटिव है वो बनाने में कामयाब हो गए हैं, और इसीलिए आप एक्साइज पॉलिसी पर कम डिबेट देखेंगे क्या कि ये तमाम चीजें हैं। मैंने अभी तक बयान नहीं देखा कि ये लीजिए मैं एक्साइज डिबेट पर, एक्साइज पॉलिसी पे खुली डिबेट के लिए तैयार हूं, उसमें दाएं बाएं की बातें हो रही हैं। अच्छा, दो चीजें बताइए, जब कपिल शर्मा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर टिप्पणी करते हैं तो आम आदमी पार्टी के नेता अंदर खाने कैसे रिएक्ट करते हैं? कपिल मिश्रा ही कपिल क्यों? मिश्रा, कपिल मिश्रा ही क्यों? अलका लांबा भी है, कपिल मिश्रा दोनों पार्टियों में एक एक है। और ये यही बात है। कुमार विश्वास का भी नाम ले लीजिए। कुमार विश्वास अभी खुल करके पॉलिटिक्स में नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है। तो हम तो दो विधायकों की जो पूर्व पॉलिटिक्स में नहीं है। आशुतोष कुमार विश्वास या प्रशांत भूषण को हम अलग छोड़ दें, लेकिन अलका लांबा और कपिल मिश्रा तो दो अलग अलग पार्टियों में। जैसे उन्होंने लिख दिया कि मैं वीडियो रिलीज करूंगा, ये वो कई लोगों ने कहा कि कपिल मिश्रा मीडिया फुटेज चाहते हैं इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं, और कई लोग बोले कि कपिल मिश्रा के बोलने का सबसे ज्यादा चुभन होती है इसलिए। बिल्कुल, क्योंकि वो अंदर जाते हैं ना, पीएससी में रह चुके हैं। अब पीएससी में तो अंदर उससे बड़ी बॉडी नहीं है, पीएससी से बड़ी बॉडी, तो उसमें सब कुछ उनको पता है कि क्या खेल है, किस तरीके से है। क्योंकि इस तरीके का कल ही मैं एक डिबेट में था, वहां पर मैंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा कि पहले भी आपने आरोप लगाया था कि इस तरीके के ऑफर मिले, क्या उसका वीडियो आपने दिया? अब क्या है कि पीछे की बात होती कि पहले भी सीबीआई छापे पड़े थे आम आदमी पार्टी पर, उससे क्या हासिल हुआ? पहले भी प्रलोभन दिया गया था, क्या पार्टी टूटी? नहीं कुछ हुआ। लेकिन मुश्किल क्या है कि इस बार थोड़ी स्थिति बदली हुई है, लेकिन पॉलिटिकली उनको फायदा दे रही है। फायदा इसलिए दे रही है कि 3 स्टेट में अभी स्टेट लेवल की पार्टी बन गए, दिल्ली, पंजाब और गोवा। अब उनको एक स्टेट और चाहिए 6.5% का वोट, की वो अगर वहां मिल जाता है तो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, और उसके बाद बहुत सारे फायदे हैं। ये बताइए कुणाल, आज पहली बार नेता नवीन बातचीत हो रही है? नहीं, मेरी तीसरी बार है शायद, दूसरी तीसरी। तब दिल्ली चुनाव दौरान हाँ, लंबा गैप हो गया। ये जो खबरें चलती हैं कि कुमार विश्वास की शह पर कपिल मिश्रा तख्ता पलट करने को तैयार हो गए, अरविंद केजरीवाल को पता चल गया, कितना सत्यता है इसमें? देखिए, ये बातें ना तो कपिल मिश्रा ने कभी पुष्टि की, ना तो कुमार विश्वास की तरफ से पुष्टि हुई, और केजरीवाल की तरफ से ये बात है। देखिए, आज तक कोई बहुत बड़ा ठोस सबूत नहीं दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं ये बात बड़ी चर्चा में रहती है कि कुमार विश्वास के पास ऐसे कोई चीज तो है जो वो सीधे सीधे कुमार विश्वास पर नहीं हमला करते। पहली बार अभी पंजाब में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जो उन्होंने बयान दे दिया था कि ये खालिस्तानियों से मिले हुए हैं, और चुनाव में मुमकिन था कि उससे नुकसान हो जाता, क्योंकि वहां पर जीता हुआ चुनाव था, तो वहां पर उनको पहली बार डर लगा था कि ठीक चुनाव से पहले ये खालिस्तानी वाला बयान क्या कुछ कर जाएगा। तब उन्होंने मामला दर्ज किया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ। अच्छा, एक तस्वीर हम दिखा रहे थे पहले भी, कल जो गए थे राजघाट में, अगर वो तस्वीर है तो वो दिखा सकते हैं। बिल्कुल होगी। गौरव, बिल्किस बानो पर अभी बात नहीं कर रहे थे, राजदीप सर ने कहा कि बिल्किस बानो पर बात नहीं करते हैं, लेकिन आप देखिएगा उसमें उनके दाएं तरफ अमानतुल्लाह खां चल रहे हैं, उनके और दाएं तरफ इमरान हुसैन चल रहे हैं। यानी पूरे जो अभी जब वो आगे आएंगे, इमरान हुसैन पीछे दिख रहे हैं और उनके साथ में अमानतुल्लाह बात करते हुए दिख रहे हैं। आप देखिएगा तो ये कुछ चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि मैसेजिंग की चिंता है। मुस्लिम लीडर्स को अमानतुल्लाह खान आज सब मंत्री नहीं है, लेकिन सबसे बड़े इनके मुस्लिम लीडर हैं दिल्ली में भी, और ऐसे भी मुस्लिम चेहरा जो भी नेता है वो दिल्ली के ही है। पंजाब के नेता अभी मान साहब को छोड़ करके कोई नेता बन नहीं पाया है। तो जो राघव चड्ढा को कहां का नेता माना जाता है, दिल्ली का कि पंजाब का? दिल्ली से ट्रांसपोर्टेड टू पंजाब। हाँ। तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन पे काम चल रहा है, वो माना जाता है कि दिल्ली के नेता हैं जो पंजाब चला रहे हैं। तो अच्छा, राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर पंजाब सरकार चला रहे हैं, ये माना जाता है, यही कहा ना आपने? यही जी। मैं क्या होता है सर कि कई बार मुझे पुष्टि करनी होती है